बंद दिमाग क्या होता है, या कौन से व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वो अपने बंद दिमाग का प्रदर्शन करना बंद करे यदि वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है, खुले दिमाग का प्रदर्शन करे। क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या होता है बंद दिमाग, या किसे कहा जाता है कि एक बंद दिमाग वाला व्यक्ति, अगर ये जान ही नहीं पाओगे तो फिर वो जो बेहतर ज़िंदगी के जो सपने देख रहे हो वो कैसे पूरा करोगे? अभी कुछ पास्ट में जाएं अगर हम, तो हम में से जितने लोग भी हैं ना, वो जाने अनजाने में अपनी सोच की वजह से ऐसा भटक गए। हमें सोच ने भटकाया, तभी तो नशे में गए। जीवन तो हमारा सबका अच्छा ही चल रहा था, जो भी कर रहे थे अपनी सक्षमता अनुसार बेहतर कर रहे थे, लेकिन हमारी सोच ने हमें ऐसा भटकाया कि हम नशे के जाल में फंस गए। और फंसे भी तो ऐसा फंसे कि अब हम अपने जीवन की प्राथमिकता को ही भूल गए। जीवन की प्राथमिकता ही बिल्कुल भूल गए। हम चाहते हैं फिर से वैसा जीवन हो जाए जैसा कभी नशे से पहले था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो होगा कैसे। इसीलिए चाहत होने के बावजूद भी बार बार उलझते रहते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में रहकर भी नशा छोड़ा होगा, लेकिन उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी जो वास्तव में वो चाहते थे, यानी उनका जीवन बेहतर नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एक बेहतर जीवन के जीने के लिए अब क्या करना चाहिए। क्योंकि उनके पास जो था, नशा छोड़ने के बाद उसी के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए असफलताएं भी मिल रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो तरीका तू लगा रहा है ये तो तरीका पहले भी कई बार लगा चुका है। नहीं पता था उन्हें ना। हम लोग अगर देखें, यानी अपनी प्राथमिकता से भटके हुए लोग हैं हम, इसीलिए तो हमें एडिक्ट कहा जाता है। एडिक्शन है क्या अगर समझे, और एडिक्ट है कौन? एडिक्शन की अगर सबसे साधारण तरीके से बताया जाए तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उसके जीवन की प्राथमिकताएं प्रभावित हो, वो एडिक्शन है। एक नशा करना आपका एक व्यवहार ही तो है, उससे आपकी जीवन की प्राथमिकताएं प्रभावित होने लगी। जब प्रभावित होने लगी तब आपको एडिक्ट कहा गया, तब आपको कहा गया एडिक्शन में है। नहीं तो नशा तो आप में से बहुत से लोग कई साल से कर रहे हैं, तो आपको शराबी या नशेबाज कोई कह दिया पहले दिन किसी ने नहीं कहा, है ना। तो आप ये समझ के चलें कि आपकी प्राथमिकताओं से भटकना, सेल्फ केयरिंग नहीं रहे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके प्रति भी हम एक जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं कर रहे थे। कर तो रहे थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस अप होनी चाहिए थी वो अप होने की बजाय या तो वहीं रुकी हुई थी या नीचे आ रही थी, है ना। तो अब अगर पास्ट में हम देखें तो अब हमारी जो भी स्थिति है, यानी स्थिति मतलब अब अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो क्या सोचें हम कि अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? पिछले कुछ समय का अगर देखें, आप देखेंगे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही तो जिम्मेदारी है स्टूडेंट के नाते। यदि स्टूडेंट से आगे बढ़कर आप किसी सर्विस की तलाश करने वाले एक व्यक्ति हैं तो सर्विस की तलाश कर ही रहे हैं, हो नहीं पा रहा है कुछ ना सफलता, या सर्विस करने वाले हैं तो देखें पिछले कई समय से आप क्या सर्विस कर पा रहे हैं, या कोई दुकानदार हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं तो क्या देखें वो अच्छे से अपने बिजनेस को वैसे ही चला पा रहे हैं जैसे पिछले 10, 15, 20 साल पहले चलाया करते थे। उसके बाद फैमिली के नाते एक अच्छे बेटे की तरह आज भी आप एक अच्छा बेटा बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पति के नाते उसी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं जैसे पहले निभा रहे थे, है ना। एक पिता के नाते क्या उसी तरह से आज भी वो सारी चीज सोच रहे होंगे, कर नहीं रहे हैं जो पिता का पूरी तरह से कर्तव्य होना चाहिए, संरक्षक, है ना। तो ये चीजें
अगर ये नहीं कर रहे हैं और जिसकी जो भी स्थितियां हैं उसी को अगर आज रॉक बॉटम हिट मान लोगे तो बहुत बेहतर होगा।